आज का रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं। अच्छा जी, देखते हैं स्टूडेंट्स इस वक्त। ठीक है जी। अच्छा, मुझसे इस स्टूडेंट ने पूछा था कल कि जो करंट अफेयर का पेपर है उसकी हमें क्या क्या डायरेक्शंस हैं। मतलब हमें कौन से टॉपिक्स करने चाहिए और कौन से जो पर्टिकुलर एरियाज हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जरा पहले मैं आपको वो समझा दूं। तो उसके लिए हम पहले जरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं आपके साथ। आप जरा करंट अफेयर के पेपर का ये डिटेल जो है, जो सीएसएस का ऑफिशियल सिलेबस है, आप उसको जरा देख लें। उस पर हम जरा एक ओवरव्यू करते हैं, फिर हम जो है इसको आगे की तरफ लेकर जाते हैं। देखिए, करंट अफेयर के पेपर में पहले उसने बात की है पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स। ठीक है, पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स। और कौन से डोमेन में बताए हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। अब देखिए, उन्होंने टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया। अगर हम आपके साथ यहाँ आ जाएं व्हाइट बोर्ड में, तो जो करंट अफेयर है डोमेस्टिक के अंदर, यानी उसने डोमेस्टिक जो 20 मार्क्स का है कि यानी डोमेस्टिक का 20 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। मे बी वो एक क्वेश्चन हो सकता है या दो क्वेश्चन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? दो क्वेश्चन डोमेस्टिक से। कौन से डोमेन से उन्होंने बात की है? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमी। अब जरा इनको और एक्सप्लेन करते हैं आगे चल के। देखिए, सोशल के अंदर अगर हम बात कर लें तो हमारे कौन से टॉपिक आ जाते हैं? हमारा पॉवर्टी, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, फिर सोशल क्राइम्स जो है। ठीक। अच्छा, इंटरनेट का इशू हो गया था जिसकी वजह से क्लास की लिंक डाउन हो गई। हम बात कर रहे थे सोशल के अंदर। सोशल में कौन से हैं? ठीक है, हमारी पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, क्राइम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, सोशल के अंदर हमारी एजुकेशन, हेल्थ। उसके बाद हमारी जो है जो भी डेवलपमेंट हो रही है सोशल सेक्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोशल सेक्टर के अंदर कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? जैसे कि हम रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी देहातों से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। एक ये टॉपिक आ जाता है आपका, रूरल अर्बन माइग्रेशन आ जाता है। फिर उसके बाद आपका जो है सोशल के डोमेन के अंदर जो है ना, इथनिसिटी, इथनिसिटी क्राइसिस। फिर उसके बाद सोशल के साइंस में आपका टॉपिक आ जाता है कि सोसाइटल जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कौन से हैं। जैसे कि हम, एक तो माइनर है और फिर मेजर है। जैसे कि हम बात करें सोसाइटी के अंदर सोशल कल्चर। तो ये जो मैंने एरियाज बताई हैं कोर इश्यूज, ये डिफाइंड नहीं है। ये डिफाइंड नहीं है करंट अफेयर्स के अंदर। ये मैंने मेजर माइनर का क्रक्स बताया। उसके साथ जो भी आपकी सोशल डेवलपमेंट हो रही होगी उस साल ईयर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 चल रहा है, 2024 के अंदर सोशल डोमेन के अंदर कोई भी डेवलपमेंट हो रही होगी आपकी, वो आपका पेपर का टॉपिक बनेगा। जैसे कि हम सोशल के अंदर बात करें पॉपुलेशन, इस साल का पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के जो चैलेंजेस हैं, ये बड़ा एक इशू है, इनको कैसे हैंडल किया जाए। जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछले साल से सिंगल नेशनल क्यूरिकुलम पर कि यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए।
ये हो गया। उसके साथ साथ फिर कौन सी डेवलपमेंट हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो ये इथनिक इश्यूज हैं, ये जो बलोच नेशनलिस्ट इश्यूज हैं, या फिर जो हमारे ये जो फाटा के लोग का मर्जर से, यानी फाटा और केपी मर्जर है, तो फिर जब ये लोग एक हो गए हैं तो इनकी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इनके फिर हेल्थ का फंड्स कहाँ से आएंगी, आपकी आपकी रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी, इनको आप कैसे जो है वो इनकारपोरेट करेंगे, तो डिफाइंड नहीं है। लेकिन जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं सोशल डोमेन के अंदर, एक तो ये, और जो दूसरी मैंने आपको डोमेन की लिस्ट बना कर दी, पर्टिकुलरली वो चीजें आपकी सोशल डोमेन के अंदर बात की। फिर आपका आता है इकोनॉमिक, समझ आ रहा है कि इकोनॉमिक, अब ये नहीं कि सोशल से 20% आपके सवाल आएंगे, ठीक है, आपके सवाल तीनों में मिलाकर आपके दो सवाल आएंगे। अच्छा जी, इकोनॉमिक से कौन से आ सकते हैं? जैसे कि हम बात करें, इस वक्त इम्पोर्टेंट चल रहा है आईएमएफ आपका, वर्ल्ड बैंक के साथ जो डेवलपमेंट हो रही है, आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो डेवलपमेंट्स हो रही है, ये तो ग्लोबल डेवलपमेंट्स है ना, ये है ग्लोबल, लेकिन इनका पर्सपेक्टिव देखेंगे डोमेस्टिक। अच्छा, तो ये जो डिफाइन नहीं है, इसको हम थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, तो जी मैंने कहा कि डेवलपमेंट्स, बड़े बड़े डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के, जैसे आईएमएफ के साथ डेवलपमेंट हो रही है हमारी इकोनॉमिक डोमेन में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ डेवलपमेंट हो रही है, वर्ल्ड बैंक के साथ हो रही है। अब आप कहेंगे ये तो डेवलपमेंट, हम तो सिर्फ करंट अफेयर के अंदर पाकिस्तान इकोनॉमी देखते हैं। नहीं जी, पाकिस्तान इकोनॉमी नहीं देखते, हम ओवरऑल डेवलपमेंट्स देखते हैं जो हो रही हो पाकिस्तान की ग्लोबल लेवल पर। इकोनॉमी उसने कहा है डोमेस्टिक। अब जरा ये तो हो गई बिग डेवलपमेंट्स ना, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट हो रहा है पाकिस्तान की सोसाइटी पर। कैसे हो रहा है जी? आइए जरा देखते हैं। इन्फ्लेशन आपकी हो रही है, उसका टॉपिक बनता है। फिर आपका जो इकोनॉमी के अंदर जो बिग इश्यूज हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, आपका सर्कुलर डेट जो एनर्जी की वजह से मोस्टली सर्कुलर डेट। फिर आपके जो बिग इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल बिग इशू आपका कौन सा है? आपका जी बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर जो इशू है। फिर आप कहेंगे कि ये जो इशू है इसके साथ फिर हमारा प्राइवेटाइजेशन, कि हम जो हमारी सरकारी जो भी कहें कि मीडियम लेवल पर या स्मॉल लेवल पर इंटरप्राइजेज हैं, जो कि गवर्नमेंट ओन, जिनको हम कहते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर से डेवलप लिंक्ड हो, वो सारी प्राइवेटाइजेशन के अंदर आती है, उसका मसला चलता है। फिर आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमी, दुनिया के अंदर जो कहें कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, और पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी की जीडीपी 19% एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक के अंदर इस तरह के पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। फिर उसने कहा था कि पॉलिटिकल। अब देखें, ये डोमेन, ये आपको कहीं पर इतना एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी कि करंट अफेयर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि सिलेबस जस्ट एक अनडिफाइंड है। तो पॉलिटिकल के अंदर क्या चीजें पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए, वो बताऊंगा। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर हम आ जाते हैं कि हमारी जो पहले तो डेमोक्रेसी, जमहूरियत, डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर कैसी है, इसकी हिस्ट्री, उसने कहा हिस्ट्री को देख लें। उसके बाद आप जो है इसके अंदर इश्यूज को देख लें, मेजर इश्यूज, कि हमारी डेमोक्रेसी क्यों नहीं स्टेबल हो पा रही, उसके अंदर जो इश्यूज हैं करंट। फिर वो कहता है कि आपके पास जो आइन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इश्यूज हैं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हमारी अमेंडमेंट्स, हमारी जो भी तरमीमें हुई हैं आइन के अंदर, तमाम ज्यादा से ज्यादा जो अब करंट के अंदर चलती हैं वो 18 के बाद सारी चलती हैं, ये 25 तक हुई हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट है। पहले वाली तो पाकिस्तान अफेयर में आ जाएंगी। ये जो 1 से लेकर 18 तक है ना, ये है पाकिस्तान अफेयर का, ठीक है। फिर आपका सिस्टम ऑफ जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा होना चाहिए,
आपका पार्लियामेंट होना चाहिए, या पार्लियामेंटरी होना चाहिए, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। तो ये भी इसके अंदर आ जाता है। फिर आपका जो पॉलिटिकल क्योस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है आपकी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो आ जाती है आपकी। उसके बाद आपका इसके अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशंस आ जाते हैं। तो ये इस तरह के टॉपिक्स ना पर्टिकुलरली, ये मेजर को वो है आपकी डोमेस्टिक का। यानी डोमेस्टिक के अंदर जो भी डिफाइंड डेवलपमेंट्स हो रही है, या जो मेजर पाकिस्तान अफेयर के अंदर मेंशन है। फिर आ जाते हैं, मैंने कहा था स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा जी, अब जरा नीचे आते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं इसको। तो उसने कहा कि यहाँ से कितने सवाल बन रहे हैं, देखिए यहाँ से बन रहे हैं 2 क्वेश्चंस पेपर के अंदर। इन तीनों में से ना एक आ सकती, मतलब हो सकता है एक सोशल से आए, हो सकता है एक इकोनॉमिक से आए, या हो सकता है आपका दोनों पॉलिटिकल से आ जाए, या दोनों इकोनॉमिक से आ जाए। लेकिन डोमेन्स ये हैं, माइनर मेजर डोमेन्स ये हैं। फिर आ जाता है पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स। अब एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर देखें, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये इसके अंदर सिलेबस के अंदर आपका ना एफपीएससी का डिफाइंड है। पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबर्स, पाकिस्तान के जो हमसाए हैं। अब उसने नेबर्स कंट्रीज कौन से बनाए पाकिस्तान के रिलेशन? इंडिया के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और रशिया के साथ। ठीक है, इनके साथ आपने ना रिलेशंस पढ़ने हैं। अब इनके साथ रिलेशंस कैसे पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले जरा एक्सप्लेन कर लें। ये तो नेबर्स के साथ हो गए। फिर उसने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। मुस्लिम वर्ल्ड कौन कौन मेजर कर दिया उसने? ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और तुर्की। ये रिलेशंस आपने पढ़ने हैं। फिर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशंस पढ़ने हैं। फिर आपके पाकिस्तान के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पढ़ने हैं। कौन सी? सार्क, ईसीओ, ओआईसी, डब्ल्यूटीओ, जीसीसी। अब इनको बता देता हूँ। ये जो है ना, ये ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये फिर जो गल्फ कॉर्पोरेशन है ना आपका, जीसीसी। और ये जो है ना आपकी ईसीओ, यानी इसको पहले आरसीडी कहा जाता था, रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। ये आजकल जो है ना ईसीओ, इकोनॉमिक काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से इसका नाम है। ये तो सार्क आपकी साउथ एशियन की। अच्छा, इधर आ जाते हैं। तो देखिए रिलेशन आपने जो कंट्रीज के रिलेशन है, पाकिस्तान के रिलेशन पढ़ने। ये पाकिस्तान के रिलेशंस, ताल्लुकात। अब यानी समझ लें कि ये पाकिस्तान की ऑलमोस्ट क्या है, फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की आपने फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है। लेकिन करंट डायनामिक्स में मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स में हम हिस्ट्री नहीं देखते। हिस्ट्री का मोस्टली लिंक्ड होता है, जस्ट एक ओवरव्यू हम देखते हैं इसको। करंट आउटलुक में, करंट जो डेवलपमेंट्स हो रही हो, जैसे कि मैं बता दूं आपको, मोस्टली 2023 से लेकर अभी तक जो डेवलपमेंट मेजर हो रही हो फॉरेन पॉलिसी के अंदर, या वो टॉपिक्स जिन पर कोई इस वक्त रिसेंट कोई डेवलपमेंट हो रही हो। कैसे? अब देखें, हम उसने रिलेशन क्या किया। एक तो नेबर्स कर दिए, आपके हमसाए नेबर्स। फिर मुस्लिम वर्ल्ड, फिर अमेरिका के साथ अलग, यूएस के साथ अलग, फिर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसने बताई? उसने आपको कहा कि आप जो है जी, पहले तो आपके जो ये रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, चाइना के साथ, आपके जो है जी रिलेशन जो ईरान के साथ है, आपकी जो रिलेशन अफगानिस्तान के साथ है, इनके साथ। फिर आपकी जो ये मुस्लिम वर्ल्ड है, ईरान, आपकी ईरान के साथ पेपर, आपका टर्की के साथ। देखें, उसने सऊदीया की भी बात की, जीसीसी कंट्रीज की भी बात की, यहाँ भी जीसीसी गल्फ कारपोरेशन की बात की, यहाँ भी उसने इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ की बात की है। अमेरिका के साथ डिफरेंट, यानी पाकिस्तान की इसके बाद। ये तो उसने एक्सप्लेन किया ना कैटेगोरिकली। लेकिन रशिया, फिर आपका यूके, इनके साथ अलग रिलेशन आपने पढ़ने हैं। फिर आपने यूके के अलावा भी पढ़ने हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा, इसने मेंशन नहीं किया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन कंट्रीज के साथ। ये भी हमने पढ़ना है, क्योंकि इस वक्त सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन की वैल्यू बहुत एक्सट्रीम पर है। तो पाकिस्तान का इन शॉर्ट अगर मैं आपको पैरामीटर बनाकर दूं फॉरेन पॉलिसी का, तो मिडिल ईस्ट,
सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स, आसियान रीजन, ये जो फिलीपीनीज इंडोनेशियन, क्योंकि दो के इनके साथ लिंक्ड हमारा सिर्फ इनके साथ है, यहाँ पर आसियान के करीब आ जाता है चाइना। और फिर यहाँ पर जो है उसके बाद थोड़ा बहुत जापान के साथ हमारा है कनेक्शन। फिर यहाँ पर उसने कहा कि आप अमेरिका यानी वेस्टर्न पैसिफिक से ऊपर चले जाएं आप, तो जहाँ आपका आ गया यूएस। और फिर यहाँ यूरोपियन में आपका आ गया यूके, यूरोप के अंदर। यूरोप से थोड़ा यूरोप और एशिया की तरफ इधर आप ऊपर चले जाएं, ये चाइना से ऊपर ही, तो यहाँ रशिया। तो इन कंट्रीज के साथ ना आपने जो है वो लिंक्ड करके ना आपने ये टॉपिक्स पढ़ने, फिर आ जाते हैं वापस सिलेबस पे। अच्छा जी। फिर वो सिलेबस के अंदर मेंशन करता है कि सिलेबस के अंदर हमें क्या पढ़ना है। टॉपिक देखें, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अब देखिए मैंने आपको सिक्योरिटी पढ़ाई थी पाकिस्तानी डोमेन के अंदर, पाकिस्तान सिक्योरिटी क्या है, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी थी। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस को एक्सप्लेन किया था नॉन ट्रेडिशनल इन नेचर में। तो फिर उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, आईपीई इसको कहते हैं। आईपीई, आईपीई क्या है? दुनिया के अंदर जो भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो भी रिलेशन है उनकी लिंकेजेस और उनका इम्पैक्ट। ठीक है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की कॉम्बिनेशन रिलेशंस, यानी ए पॉलिटिक्स का इकोनॉमिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल डायनामिक्स में देखा जाता है। फिर ह्यूमन राइट्स, फिर एनवायरनमेंट। अब देखिए यहाँ पर उसने देखिए ग्लोबल वार्मिंग हमने पढ़ चुके हैं हम इस टॉपिक को। अब उसने क्योटो प्रोटोकॉल कोपेनहेगन दो के, ये बहुत पुराने है क्योंकि सिलेबस आपका कोई 1990s में प्रिपेयर होता, उसके बाद उसको 2016 में ना रीइटरेट करके लिख दिया। ये क्योटो प्रोटोकॉल उस वक्त खत्म हो चुका था, अब हमने COP 28 इस वक्त चल रहा है। तो हम ये टॉपिक कर चुके हैं, आपको पता होगा हमने इस पर डिटेल लेक्चर किया था, क्लाइमेट और COP 28 पर। एनवायरमेंट पे भी हमने नॉन ट्रेडिशनल के अंदर देख लिया। ये देखें हम सिलेबस की ओरिएंटेड चीजों को देख रहे हैं। फिर पॉपुलेशन अलग से, अब वो पॉपुलेशन जो था सोशल के अंदर वो था बेसिकली लिंक्ड पाकिस्तान से। ये कह रहा है वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ क्या ट्रेंड्स हैं और दुनिया की वर्ल्ड की पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है। टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म। ठीक है, हमने टेररिज्म का एक आउटलुक देखा है जस्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अंदर। ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, दुनिया के अंदर ये जो एनर्जी रिलेटेड पॉलिटिक्स चल रही है, फॉर एग्जाम्पल चाइना और ईरान का बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको हम कहते हैं चाइना ईरान कॉम्प्रिहेंसिव, जो 25 ईयर का प्लान है। $400 बिलियन तक चाइना उससे जो है वो क्या खरीदेगी, एनर्जी खरीदेगी। यहाँ जैसे कि रशिया ने यूक्रेन में अटैक लॉन्च किया, तो रशिया यूक्रेन की वजह से जो है क्या हुआ, पूरी दुनिया को जो है गैस और ऑयल का शॉर्टेज हो गया, क्योंकि दुनिया ने ब्लॉकेड कर दिया रशिया का। यानी दुनिया ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, एक्सेप्ट कुछ कंट्री जिनमें पाकिस्तान भी था जिसने नहीं लगाए, इवन इंडिया ने भी नहीं लगाए। तो अब क्योंकि तेल आपने देखा कि ऑयल एंड गैस शॉर्ट हो गया दुनिया की ग्लोबल मार्केट से, तो उसका इम्पैक्ट इस पर पड़ा दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स पर। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर और फिर तमाम दुनिया के अंदर जो हमें पेट्रोल कीमतें बढ़ती हुई नजर आई और दुनिया ने फिर ट्रेडिंग स्टार्ट की डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव में, रशिया से अलग पर्सपेक्टिव में इंडिपेंडेंटली वो ऑयल मंगवाना शुरू किया, पाकिस्तान ने भी मंगवाया। तो इसका कहने का मकसद ये है कि ये हम सिर्फ यहाँ रशिया यूक्रेन को नहीं देखते, लेकिन दुनिया की जो एनर्जी है ना उसके रेलिवेंट क्या क्या दुनिया में पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, वो ग्लोबल इन डायनामिक्स देखते हैं। फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी एटमी तवानाई का जो कहते हैं कि एटमिक बम्बिंग यानी न्यूक्लियर बम्बिंग को आप कैसे स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करें कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, और उसके साथ साथ फिर अब देखिए यहाँ पर ईरान भी चाह रहा है मुझे न्यूक्लियर मिल जाए, और फिर यहाँ इसराइल ने तो के बना तो दिया लेकिन वो डिक्लेयर नहीं करा। अब दुनिया में एक डेवलपमेंट चलती है, इसको जो नहीं बनाने दे रहा ना, ये फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है, या इनको हम कहते हैं कि ये जो है ना कंट्रीज वो हैं जिन्होंने प्रोफेशनल 5 न्यूक्लियर कंट्रीज है और 4 नॉन प्रोफेशनल न्यूक्लियर रिकॉग्नाइज कंट्री है। तो ये जो एनपीटी के मेंबर है ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उनका मकसद है कि दुनिया में कहीं पर भी अब और कोई मुल्क जो है वो क्या नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। तो प्रोलिफरेशन कहते हैं एक्सपेंड करने को, किसको कहते हैं? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मकसद होता है
एक्सपेंड करना, इंक्रीज करना। ठीक है। तो ये जो कह रहा है कि न्यूक्लियर कहाँ कहाँ पे प्रोलिफरेट हो रहा है, उसकी डायनामिक्स, उसकी डेवलपमेंट, और उसकी अगेंस्ट क्या क्या चीजें चल रही हैं दुनिया के अंदर, यानी यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है एनपीटी पर, सीटीबीटी पर, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर आ जाता है, एनपीटी पे आ जाता है। और फिर जो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज की आपस में न्यूक्लियर ट्रीटीज हैं, वो वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान और बात करें कि इंडिया के बीच में भी जो है वो एक डायलॉग है, जिसको हम कहते हैं कि जिस डोक्राइन की बेसिस पर पाकिस्तान और इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स की डिटेल जब वो डेटोनाइट करते हैं, जब उसको टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो डेटा शेयर करते हैं एक दूसरे का। तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी मैंने बात की, जैसे कि कुछ ममालिक, आपको देखा कि इसराइल या चाइना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चाइना दो के सिक्योर है, लेकिन अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपनी इस तरह, जैसे चाइना और रशिया, अब ये चाइना और रशिया ने क्या किया है, अपने न्यूक्लियर के कुछ पार्ट सेल करना शुरू कर दिए हैं। दो के ये एनएसजी के अंदर आते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से। लेकिन इनसे परचेस कौन कर रहा है, इंडिया परचेस कर रही है, पाकिस्तान परचेस कर रही है। अब मसला ये यहाँ पर ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर ये एनएसजी हैं, तो ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी कैसे है, कि क्योंकि पाकिस्तान या वो कहते हैं इंडिया के अंदर जो है ना, हालात ठीक नहीं है, सिक्योरिटी क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। तो अब ये जो मैंने कहा था कि नॉन स्टेट कुछ एक्टर्स हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है, जो कि बियॉन्ड स्टेट कंट्रोल्ड है, फॉर एग्जाम्पल जिनमें मोस्टली टेरर और जो है वो कुछ ऐसे टेरर आउटफिट्स हैं। तो वो जो जो इंडिपेंडेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, या फिर वो कुछ टेररिस्ट अनासर हैं, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बेसिकली क्या कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि हम कैसे ना कैसे ये जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है ना, न्यूक्लियर डेटोनेटर्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसको हम या तो स्टेट कंट्रोल्ड कर लें, या तो फिर वो जो है हम चोरी कर लें। जैसे आपने देखा कि कुछ वेपन्स जैसे हुदीस के पास भी हैं, जो कि वो न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन इस तरह की जो भी ऐसे इशू हो रहे हैं ना, जहां जहां पर न्यूक्लियर एक थ्रेट कंसीडर होगा, तो वो कह रहे हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में हम उस थ्रेट को देखेंगे कि कैसे उस थ्रेट को जो न्यूक्लियर की एक्सपेंड से होगा, और वो न्यूक्लियर अगर गलत हाथों में लग गया, ये न्यूक्लियर एक दो स्टेट के बीच में, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर स्ट्राइक हो गई, वार हो गई, तो अब ये जब वार होगी, तो यूज अगर ए स्टेट ने बी के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन को यूज कर लिया, तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी डिलेमा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बी स्टेट में भी जो है उसकी जो वेपन का जो कैपेबिलिटी है, उसको सरवाइव ना कर पाए, तो दूसरा स्टेट तो सिक्योरिटी डिलेमा के अंदर आ गया। और मे भी वो कहता है ए स्टेट बी स्टेट की सिक्योरिटी के लिए शायद सी स्टेट फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की हेल्प के लिए आ जाए, और फिर ए स्टेट की सपोर्ट के लिए डी आ जाए, तो अब ये कम्प्लेक्स न्यूक्लियर सिक्योरिटी इशू हो गया। तो ये इसके रेलिवेंट वो बात करता है कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी को कैसे प्रमोट किया जाए, कि ये जैसी वार्स हैं, या ये जो थ्रेट्स हैं चोरी करने के, या ये जो रियासतें बनाती जा रही हैं एटम बम्बिंग की तरफ, न्यूक्लियर बम्बिंग की तरफ, उसको कैसे स्लो डाउन किया जाए। तो इसके अंदर फिर ये बहुत बड़ा एक डिटेल क्वेश्चन है, अभी तो मैं बेसिक्स दे रहा हूँ। फिर न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, मैंने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान और चाइना के बीच में, ये साउथ एशिया की बात हो रही है। फिर आ जाए नीचे, इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पर हम जो है बेसिकली देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कि इस वक्त करंट जो है क्या क्या एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ठीक है। और फिर कॉपरेशन इन अरबियन एशियन, ये बेसिकली एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक, यानी इंडो पैसिफिक ऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट। इंडो पैसिफिक, यहाँ पे कॉपरेशन और कन्फ्लिक्ट। ठीक है। इसके अंदर हम दो चार चीजों को देखते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं इंडियन ओशियन की डेवलपमेंट को, हम पैसिफिक ओशियन की डेवलपमेंट को, उसके बाद फिर हम अरबियन सी में, फिर इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर, फिर इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर, फिर इसका इम्पैक्ट रीजन पे, और फिर इसका वर्ल्ड ऑर्डर पे, फिर इसके रेलिवेंट कुछ इश्यूज, जैसे कि हम बात कर लें
ताइवान का इशू, साउथ चाइना सी का इशू, हांगकांग का इशू, फिलीपींस का जो वो साउथ चाइना सी ये जो स्पार्टले आइसलैंड का जो मसला है, या जो चाइना वो अपनी 11 डैश लाइन को क्रॉस करती है, या फिर इंटरनेशनल जिसको कहते हैं डबल ई सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और फिर जो अमेरिका लेड फ्री मूवमेंट इन वाटर्स है, इंटरनेशनल वाटर्स, और फिर जो चाइना क्लेम करती है कि ये इंटरनेशनल वाटर नहीं बल्कि उसकी टेरिटरी है। तो ये उसकी रेलिवेंट जो भी डेवलपमेंट हो रही है ना साउथ चाइना सी के अंदर, वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर, और फिर ये इसके अंदर कुछ एग्रीमेंट्स भी हैं, आपको पता होंगे इस वक्त जो करंट है, जैसे कि क्वाड, क्वाड प्लस, और फिर I2U2। फिर आप देखते हैं कि फाइव आइज का एक नेटवर्क है। फिर आप देखते हैं इसके साथ जो है ना एक और एग्रीमेंट है, इंडिया प्लस US, 2+2, लिमोआ, कोमकासा, बेका। ठीक है, ये बड़े एग्रीमेंट है। फिर पाकिस्तान पर इनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, रशिया के साथ इनका जो सबमरीन है अरियान, उसका यहाँ पे इंक्लूजन, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, या जो इस वक्त जो एक एग्रीमेंट हुआ अकस। ठीक है, ये मेजर मेजर जो बड़े एग्रीमेंट है, तो हम इन चीजों को देखेंगे डेवलपमेंट्स में ना कि करंट अफेयर के अंदर। अगर मैं, ये तो मैंने थोड़ी बहुत आपको ना एक, जस्ट दिस इज नथिंग, जस्ट एक मैंने आपको एक एक्सप्लेनेटरी, सिंपल सी एक एक्सप्लेनेशन दी है कि करंट अफेयर के अंदर चीजें क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना होता है, इम्पोर्टेंट क्या है। मैंने एक ओवरव्यू दिया है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो है ना इस सिलेबस को उठाएं, जस्ट इस सिलेबस को उठाएं, और इस सिलेबस में ना ये चीजें आपने ये करनी है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत सारी चीजें हैं, ये अगर हम, अच्छा फिर इसके अंदर मिडिल ईस्ट का इशू, मिडिल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस और डेवलपमेंट्स हो रही है, कश्मीर इशू, फलस्तीन का इशू, सारे आपको ये टॉपिक दे दूं मैं सिलेबस, तो आप कहेंगे कि ये तो हम कुछ क्या पढ़ें, इसमें कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किसी क्या चीज पढ़नी है, अरबियन सी क्या हमने पूरा पढ़ना है, उसके अंदर तमाम मुल्क के हमने क्या देखना है, इकोनॉमी देखनी है, पॉलिटिक्स देखनी है, क्या हमने सोशल देखना है, ये क्या देखना है, या हमने इसको पाकिस्तानी देखना है, या ग्लोबल देखना है, या सऊदी अरब को देखना है। जब ये आप चीजें सीखते हैं, समझते हैं, और मेरा यही फोकस होगा कि हम एक एक चीज को ना कॉम्प्रिहेंसिव, इसलिए तो मैंने कहा है कि जो मेरा जो प्लान ऑफ टीचिंग है वो ये है कि मैं आपको एक जरा बता देता हूँ, इसको मैं सेव कर दूं। अब देखिए, हम, मेरी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, हमने एक मंथ में सब नहीं करना। ठीक है, हम एक मंथ में एक पूरी रैपिड फायर के साथ नहीं जाएंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था। जो सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाने हैं, फीस आपकी मंथली होगी। ठीक है, वो आपने पे कर दिए, आप 3000। जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर, और हमने चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाना है, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामियात, और फिर IR। देखिए आपके कितने सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। आपका इंग्लिश, ऐसे इंग्लिश भी कवर हो रही है, पाकिस्तान भी, करंट अफेयर भी, इस्लामियात भी, IR भी, और फिर इसी पर हम जो है ना कुछ और चीजें करेंगे एडिशन, जैसे कि मैं आपको जनरल नॉलेज भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अच्छा, ये तो एक बेसिक था करंट अफेयर का इंट्रोडक्शन। मैं एक नई लिंक आपको शेयर करूंगा अभी कुछ मिनट बाद, अराउंड, हम 5 मिनट एक क्लास कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ, ताकि ये लिंक, क्योंकि अब खत्म होने वाली है, एक न्यू लिंक हम शेयर करेंगे। तो अभी तक आपका जो कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट में आप जरा पूछ लें, ताकि हम जो है फिर हम न्यू लिंक जनरेट करें 5-10 मिनट बाद। यू हैव 3 मिनट्स। आपको कोई क्वेश्चन है इस वक्त तक तो आप मुझसे पूछ लें, या प्रीवियस क्लास रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं आपको अराउंड 10 मिनट के बाद, यानी अभी 11:28 पर लिंक खत्म होगी, तो 11:38 पर मैं आपको न्यू लिंक शेयर करूंगा। अच्छा जी, 11:38 पर न्यू लिंक आएगी। तो आपका इस वक्त कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछें, तो हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिकली हम उसको एक्सप्लेन करेंगे।
क्वाड प्लस देखिए ये, अब मैंने सारी करंट अफेयर तो अभी नहीं पढ़ा थी ना आपको। ये क्वाड प्लस क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको एक टॉपिक करवाना है बेसिकली। देखिए क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। क्वाड कहते हैं यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चार को, जिसमें चार पार्टनर्स हों या चार थिंग्स हों। तो इसके अंदर ना ये एग्रीमेंट है बेसिकली चार के अंदर ना, यूएस, इंडिया, ठीक है, उसके बाद इसमें न्यूजीलैंड, और फिर जो है इसके साथ जो है एक और कंट्री है, आई थिंक इसमें जापान है, ठीक है। तो ये जो क्वाड कंट्रीज है ना, ये क्वाड के साथ फिर एक और अलायंस हुआ है। एक सेकंड, इन चार कंट्रीज के साथ एक और अलायंस हुआ है जो प्लस है। अब ये प्लस कौन है? ये जो आसियान रीजन है ना, यानी आसियान के जो मेंबर्स हैं 23 मेंबर। तो 23 मेंबर कौन है? आपका फिलीपाइंस, आपका इंडोनेशिया, आपका मलेशिया। तो ये जो मेंबर जब क्वाड कंट्रीज के साथ मिल जाते हैं ना, हाँ ये चार हैं क्वाड के, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका यूएस, आपका इंडिया, आपका जापान, और आपका ऑस्ट्रेलिया, और प्लस आसियान कंट्रीज, ये आपका क्वाड प्लस बन जाता है। हाँ जी, इंडिया भी है क्वाड प्लस में। बेसिकली क्वाड प्लस जो है ना, इसका पर्पस सेम ही है जो क्वाड का है। इसका पर्पस सिक्योरिटी, इसका पर्पस ट्रेड, इसका मतलब जो है वो आप जो है ना बायलेटरल रिलेशंस को इनहांस करना। और फिर ये किस रीजन के अंदर? ये जो है ना आपका पैसिफिक ओशियन के अंदर, पैसिफिक ओशियन के अंदर ना आपके बायलेटरल रिलेशंस को एनहांस करना। ट्रेड के सेंस में सिक्योरिटी हो गई आपकी, आपकी पॉलिटिक्स हो गई, और मेजर जो मकसद है ना इसका, वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना है। दोगे ये टॉपिक इस वक्त मैंने आपको अलग से पढ़ाना है, इस वक्त ये टॉपिक नहीं है जो है मौजू का, ये जिक्र नहीं है। तो दिस शुड बी जो है ना वो जब होगा ये टॉपिक तो हम उसको एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। पाकिस्तान और करंट अफेयर इंटरलिंक, देखिए पाकिस्तान और करंट अफेयर के जो लिंक्ड होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो हिस्ट्री है वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन रेलिवेंट है ना इस चीज से, वो आप मुझसे पूछें। अभी जो देखिए टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, क्वाड क्या है, उसकी डेवलपमेंट है, मैं आपको सिखाऊंगा कि ये बना क्यों है, इसके बनने के पीछे ये कौन से एक एग्रीमेंट से आया है। ये सिर्फ क्वाड डायरेक्ट नहीं बना, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, और फिर इन कंट्रीज के आपस में कुछ जो है ना कनेक्शन है, और फिर उन कनेक्शंस की बेसिस पर आप जो है ना टॉपिक बनाए। तो इफ यू हैव अ क्वेश्चन, यू मस्ट आस्क टू द पॉइंट, इट विल बी मोर रेलिवेंट। Something is asked beyond the comprehension, then that is not linked to the today's class. I hope you understand. मैं न्यू लिंक जनरेट करता हूँ।